हेलो डेयरी व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो आज की कहानी बहुत ही अमेजिंग है। बहुत सारे प्यार के साथ, हैंडसम और हमेशा सपोर्ट करने वाले पति के साथ। तो कहानी को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत में देखते हैं जियांगली को, जिसके पीछे तो गुंडे पड़े होते। वो उनसे भाग रही होती, तभी वो तो जियांगली को पकड़ लेते और जबरदस्ती लो मेडिसिन खिला देते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ हमारा हीरो तो उसी रास्ते से जा रहा होता है। जियांगली गुंडों को जूती मारते वहां से भागती है और सुहान की कार के सामने आ जाती है। वो तुरंत ब्रेक मारता है और जियांगली को देखता है। जियांगली कहती, प्लीज मुझे बचा लो, मेरी हेल्प करो। सुहान अपने बॉडीगार्ड्स को कहता है, मेरी कार के सामने से कचरे को हटाओ अभी के अभी। जियांगली सुहान के पास जाती, कहती, प्लीज सर मेरी हेल्प कर दो, मैं आपको नहीं फंसा रही, ये सब सच में मेरे पीछे पड़े। सुहान तो जियांगली को देखता है और तभी गुंडे उसे पकड़ लेते। सुहान तो कार से बाहर आता है, चिल्लाता है स्टॉप, और यहाँ पर दोनों की तो धुलाई कर देता है। गुंडे तो जियांगली को धक्का मारते, सुहान पकड़ लेता है और यहाँ पर बॉडीगार्ड्स तो उन गुंडों की अच्छी खासी कुटाई करते हैं। पर जियांगली पर तो मेडिसिन का असर हो चुका है। वो तो सुहान को किस करना स्टार्ट ही कर देती है, अपने होश खो बैठती है। सुहान बोलता है, तुम्हारी स्मेल कितनी ज्यादा अच्छी है, पर तुम्हारी स्किल्स कितनी ज्यादा बुरी है, ऐसे किस नहीं करते। जियांगली तो फिर से किस करना स्टार्ट कर देती। तभी सुहान उसे पकड़ता है, कहता, तुम मुझसे हेल्प मांग रही थी ना, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। और यहाँ पर से किस करता है। इनका प्यार तो चालू हो जाता है। तो यहाँ सुहान तो शू ग्रुप का ऑनर और एक माफिया बॉस है, और दोनों यहाँ पर तो कार में नाइट स्पेंड करते हैं। होश आती जियांगली वहाँ से जाती कि सेक्रेटरी कहता है, मैम आपके लिए 10 मिलियन। जियांगली कहती, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरी तरफ से अपने बॉस को थैंक यू कह देना। सेक्रेटरी कहता, ये खुद तो बॉस के पास आई थी और हेल्प मांग रही थी और इन्हें पैसे नहीं चाहिए। थोड़े घंटे बाद तो सुहान कार से बाहर आता है। सेक्रेटरी कहता है, बॉस वो तो यहाँ से जा चुकी हैं और उन्हें आपके पैसे भी नहीं चाहिए। अब सुहान तो जियांगली के बारे में सारी बातों को याद करता है। उसे जियांगली से तो पहली नजर का प्यार हो चुका है। कहता है, उसके बारे में पता करो, मुझे वो हर हाल में चाहिए। फिर आगे 5 साल बाद जियांगली तो फूड डिलीवरी का काम कर रही होती, अपने घर आती है। नौकरानी बातें बनाते, हमने सुना है कि इसका एक बच्चा भी है ना, वो भी शादी से पहले, पता नहीं उसका बाप कौन है। ये लड़की तो कैरेक्टरलेस है और उसे देखते ही वहाँ से भाग जाते हैं। तभी सर्वेंट तो भागते आते, कहते, जल्दी करो, तुम्हारी आंटी तुम्हारे बेटे को जान से मार डालेगी। सुनते जियांगली तो भागते हुए जाती है, जहाँ पर आंटी कहती, अभी के अभी मेरे बेटे से माफी मांगो वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। वो कहता, मैं माफी नहीं मांगने वाला, इसने मेरी माँ के बारे में कितनी बुरी बातें कही है, मैं इसे खत्म कर दूंगा। उसका बेटा कहता है, मैंने सच कहा है, तुम्हारी माँ तो बेशरम है और तुम भी इनलीगल चाइल्ड हो, तुम्हारे बाप के बारे में किसी को नहीं पता। यहाँ पर टोंग टोंग को वो तो चिढ़ाता है। टोंग टोंग तो काफी गुस्सा होता है, मारने जाता है कि जियांगली से पकड़ लेती, कहती, आंटी प्लीज इसे माफ कर दो। पर आंटी तो जियांगली को मारती है और कहती, तुम बेशरम, मैंने मना किया था तुम्हें इस बच्चे को जन्म देने से, पर तुमने मेरी और अपनी बाप की एक नहीं सुनी, और अब तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को बातें सुना रहा है। टोंग टोंग तो रोता है, कहता है, माँ मैंने कुछ नहीं किया, सब आपकी बुराई कर रहे थे। स्टेप मॉम तो जियांगली को किक मारती, कहती, आज तुम माँ बेटी की अकल ठिकाने मैं तो लगा दूंगी। और सर्वेंट्स को बुलाती है, वो तो टोंग टोंग को लेकर जाते हैं, पर जियांगली से पकड़ लेती। और यहाँ पर स्टेप मॉम तो जियांगली को काफी मारती है। तभी वहाँ पर जियांगली स्टिक को रोक लेती और कहती, मेरा बेटा वाइल्ड चाइल्ड नहीं है, इसे टच मत करना। टोंग टोंग भी रोते बोलता है, मेरे पापा आएंगे और तुम सबको सबक सिखाएंगे। स्टेप मॉम कहती, दोनों को ले जाकर स्टोर रूम में लॉक कर दो और आज दोनों को खाना नहीं मिलना चाहिए। और या पब में तो सुहान होता है, कपल्स को देखता है और उसे तो 5 साल पहले की बातें याद आ जाती हैं। सोचता है, आखिर तुम कहाँ पर हो। तभी वहाँ पर उसके दोस्त आते हैं, बोलते, लगता है कि तुम अब तक उस 5 साल पहले की लड़की को नहीं भूले हो। लेडी कहती, मैं भी देखना चाहती हूँ कि मिस्टर सुहान की पसंद कितनी ब्यूटीफुल है। फ्रेंड कहता है, कितनी कमाल की बात है ना, 5 साल हो चुके और सुहान अब तक उसे नहीं खोज पाया। सुहान तो वहाँ से सबको जाने के लिए बोलता है और सोचता है, 5 साल पहले तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे कार में अपनी मर्जी से आने की और फिर मुझे छोड़ के वहाँ से जाने की, आखिर तुम हो कौन और कहाँ पर हो। तभी यहाँ पर सेक्रेटरी आता है, कहता है, बॉस आपको अपनी माँ ने बुलाया है। और घर पर माँ तो प्रार्थना कर रही होती भगवान जी से, बोलती, फोटो को चूज करो। सुहान कहता है, क्यों आपको बहू चाहिए क्या। और अगरबत्ती को उठाता है, यहाँ पर वो तो प्रार्थना करता है। माँ कहती, तुम्हारी शादी अब तक तो नहीं हुई है ना, और पंडित जी ने बोला है कि तुम्हारे बड़े भाई की शादी होने के बाद तुम्हें भी वाइफ मिल जाएगी और वो लड़की इस घर के लिए तो काफी लकी साबित होगी। सुहान कहता है, माँ भैया तो पिछले 3 सालों से अपाहिज है, वेजिटेटिव है वो,
तो फिर शादी कैसे करेंगे? माँ कहती सारी बातें मैं संभाल लूंगी, तुम पहले बस फोटो को चूज तो करो। सारे अमीर खानदान की बेटियों की इसमें फोटोज हैं। और जिद करने पर सुहान तो बिना देखे फोटो को उठा लेता है, जो कि जियांगली की होती है। तय कहता है ये बेस्ट है भैया के लिए। माँ कहती एक बार फोटो को तो देख लेते ना, आफ्टर ऑल ये तुम्हारी होने वाली भाभी है। वो फोटो तो जियांगली की होती है। सुहान कहता है क्या फर्क पड़ता है, आपकी पसंद मेरी पसंद है। माँ कहती और सुहान को भी शादी करने के लिए कहती, पर सुहान तो मना करता है। माँ कहती मैं क्या करूँ, 5 साल हो चुके हैं और तुम अब तक उस लड़की को भूल नहीं पाए हो, मुझे ग्रैंड चाइल्ड कहाँ से मिलेंगे। सुहान कहता है माँ बाहर देखो कितना उजाला है और आप दिन में सपने देखना बंद करो। चला जाता है। और यहाँ स्टोर रूम में तो टोंग टोंग कहता है माँ तो क्या सच में मैं बहुत ही बुरा बेटा हूँ। माँ कहती ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो मेरे सबसे अच्छे बच्चे हो ना, तुम मेरे एंजल हो। टोंग टोंग कहता है तो फिर पापा कहाँ पर है। जियांगली 5 साल पहले की बातों को याद करती है और कहती मैंने तुम्हें बताया तो था ना कि पापा तो बहुत ही दूर जा चुके हैं अपने काम से, तुम्हारे बड़े होने के बाद न वापस आ जाएंगे। टोंग टोंग कहता है मैं अपने पापा को चाहता हूँ ताकि वो मुझे और मेरी माँ को प्रोटेक्ट करे। पर स्टोर रूम में तो स्टेप मॉम आती है, बोलती तुम तो काफ़ी लकी निकली। जियांगली कहती मतलब। स्टेप मॉम कहती है शू फैमिली के बड़े बेटे से तुम्हारी शादी होने वाली है। शादी के जोड़े को फेंकती है, कहती कल चली जाना। जियांगली कहती है शू फैमिली के बड़े बेटे, पर वो तो 3 सालों से कोमा में है ना, मैं उनसे शादी कैसे कर सकती हूँ। स्टेप मॉम कहती है तुम तो पहले से सेकंड हैंड हो ना, शुक्र मनाओ कि तुम्हारी शादी करवा रहे हैं हम। जियांगली तो शादी से मना करती है और भागने वाली होती, पर सिक्योरिटी तो उसे रोक लेती है। और स्टेप मॉम बोलती है चाहे तुम जिंदा रहो या मर जाओ, पर तुम्हारी शादी तो शू फैमिली में होके रहेगी। फिर अगले दिन सुहान कहता है माँ कितनी कमाल की है ना, कल ही उन्होंने फोटो देखी और आज उन्होंने शादी की तैयारी भी कर दी भैया की। सेक्रेटरी कहता है बॉस मैंने पता किया है कि आपकी होने वाली भाभी का पहले से तो एक बेटा है। सुहान कहता है हादसे के बाद मेरा भाई तो 3 साल से कोमा में है और पता नहीं उसे होश आएगा भी कि नहीं आएगा, क्या फर्क पड़ता है, वो लड़की शादी के लिए रेडी तो है ना अपने मन से। सेक्रेटरी कहता है बॉस ऐसी बात तो नहीं है ना, शू फैमिली से शादी करने के लिए कितनी लड़कियां तो मरी जाती हैं कि वो स्मेल देते वहां से जाता है। बोलता है मैं खुली हवा में सांस लेने जा रहा हूँ, और सीढ़ियों के पास वो तो स्मोक कर रहा होता है। और आज जबरदस्ती जियांगली को उसके पापा और स्टेप मॉम लेकर आते हैं। जियांगली तो अभी भी शादी से मना करती है, मौका मिलते भाग जाती है और जाकर वो तो सुहान से ही टकरा जाती है, सीधा सुहान की बाहों में। सुहान तो हैरान होता है, सोचता ये स्मेल तो क्या ये तुम हो, और 5 साल पहले की बातों को याद करता है। और जैसे लाइट्स को ऑन करता है ना, यहाँ पर तो इंडियन सीरियल वाला सीन हो जाता है। जियांगली मुड़ जाती है और स्टेप मॉम जियांगली के फेस को ढक देती है। सुहान कहता है आप कौन हो, वो कहती मैं मिस जियांग हूँ, जियांगली की स्टेप मॉम, और ये तुम्हारे बड़े भाई की होने वाली बीवी है। सुहान बोलता है ठीक है तुम इसे लेकर जा सकती हो। तभी स्टेप मॉम कान में कहती चुपचाप तुम मेरे साथ चलो वरना तुम्हारा बेटा जिंदा नहीं बचेगा, तुम्हें उसके इलाज के पैसे तो चाहिए ना, बेटा तो मेरे कब्जे में है। और वो याद करती डॉक्टर कहते हैं आपके बेटे को तो लीवर की बीमारी है और जल्दी उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, इलाज के लिए 10 लाख रुपए चाहिए होते हैं। जियांगली मजबूर और शादी के लिए हाँ कह देती है। और सुहान सोचता है आखिर तुम कहाँ पर हो। फिर शादी वाले हॉल में किसी चाइनीज परंपरा के हिसाब से दूल्हे के ना होने पर उसकी जगह पर तो चिकन को रखा जाता है। सर्वेंट तो जोर से उस मुर्गी को पकड़ती है और जैसे शादी की रस्में स्टार्ट होती है मुर्गा तो मर ही जाता है। अब ये देखकर सब तो काफी शॉक हो जाते हैं और जियांगली को यहाँ पर सब कोई तो मनहूस कहता है और अनलकी कहता है। और यहाँ सुहान पूछता है सेक्रेटरी से अंदर इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है। सेक्रेटरी कहता है आपकी माँ ने जिस मुर्गी को खोजा था ना शादी की रस्मों के लिए वो तो मर चुका है, तो सब आपकी भाभी को अनलकी कह रहे। सुहान कहता है माँ भी ना इस जमाने में अंधविश्वास वाली बातों पर भरोसा करती है। अब यहाँ तो मिशू कंफ्यूज होती कि शादी के लिए वो हाँ कहे कि ना कहे, कि तभी उन्हें पता चलता है कि जियांगली का तो शादी से पहले ही 5 साल का बेटा है। वो काफी गुस्सा हो जाती है, बोलती इतनी बड़ी बात तुम सब ने मुझे छुपाई। जियांगली कहती मैं आपको बताना चाहती थी। तभी स्टेप मॉम तो जियांगली को लगा देती है, कहती बस बहुत हुआ। मिशू आपने तो कहा था ना कि पंडित जी ने कहा है कि जियांगली आपके बेटे के लिए बहुत ही लकी है, तो शादी हो जाने दीजिए। मिशू कहती इसका बेटा मेरे घर में नहीं रह सकता। स्टेप मॉम कहती कोई बात नहीं, मैं इसके बेटे को तो अपने पास ही रख लूंगी और लाइफ टाइम तक ये अपने बेटे से नहीं मिल पाएगी। जियांगली कहती आप मुझे मेरे बेटे से दूर तो नहीं कर सकते। और यहाँ पर सुहान तो रुक जाता है, सोचता है मैं जाकर वापस देखूं, और उस बातों को याद करता है।
अब जियांगली के मना करने पर स्टेप मॉम तो उसे मारना स्टार्ट करती है, पर डैड तो उसे रोक लेते, कहते बस करो, ये मेरी बेटी है ना। स्टेप मॉम कहती है चुप रहो। स्टेप मॉम चिल्लाती बस करो, बोलती जियांगली से मैंने कहा कि तुम अपने बेटे से अपने सारे रिश्तों को खत्म करोगी, और मारने वाली होती कि सुहान कहता बस यहाँ पर क्या तमाशा हो रहा है। मिशु कहती ये कितनी ज्यादा अपशगुनी है, चिकन भी मर चुका है और इसका बेटा भी है शादी से पहले। वो कहता ठीक है तो फिर आप शादी को कैंसिल कर दो। माँ कहती ऐसा नहीं हो सकता, पंडित जी ने कहा था कि आज के दिन शादी होना चाहिए, तभी तुम्हारा भाई ठीक हो सकता है और तुम्हें वाइफ मिल सकती है, और हाँ मुझे ग्रैंड चाइल्ड। सुहान बोलता है तो फिर तुम शादी को कंटिन्यू करो, माँ किसी वुमेन को परेशान करने का क्या फायदा। माँ कहती पर सुहान कहता है माँ अगर ये लड़की भाई से शादी करने के लिए तैयार है दिल से और उनकी केयर करेगी तो क्या फर्क पड़ता है, हमारे लिए बस इतना ही काफी है। जियांगली तो सुहान को नहीं देख पाती और सोचती है मिस्टर शू मेरी हेल्प कर रहे हैं। सुहान बोलता है तुमने मेरी सारी बातें सुनी ना, तुम्हें मेरे भाई की केयर करनी पड़ेगी दिल से, तुम कर तो पाओगी ना। वो कहती हाँ मैं आपसे वादा करती हूँ। सुहान बोलता है शादी की तैयारियां करो। माँ कहती जाके दूसरा मुर्गा लेकर आओ। वो कहता है रुको, मैं इस अंधविश्वास को नहीं मानता और हाँ मैं रस्मों को पूरा कर सकता हूँ। और सब बातें बनाते हैं मिस्टर सुहान कितने कोल्ड हार्ट के रूड पर्सन है ना। हमने सुना है कि ये तो माफिया बॉस है, पर ये अपने भाई के लिए कितने जेंटल बन चुके हैं ना, शादी के रस्मों को निभा रहे हैं। ये सुनकर जियांगली सोचती है चाहे कितने भी क्रूल पर्सन हो पर एटलीस्ट इन्होंने मेरी हेल्प तो की ना। रस्मों के हिसाब से वो तो जियांगली के हाथ को पकड़ता है और कहता है मुझे गलत मत समझना, मैं इन बातों से जल्दी छुटकारा पाना चाहता हूँ इसलिए मैंने ऐसा किया। वो कहते हैं मिस्टर शेन थैंक यू। और यहाँ पर सुहान तो अपने भाई के जगह पर शादी के रस्मों को पूरा करता है, मतलब कि आधी रस्में। और फिर यहाँ पर रस्मों के हिसाब से सुहान को तो स्टिक से जियांगली के घूंघट को हटाना होता है, पर वो तो आधे पर ही रुक जाता है, कहता है शादी यहाँ पर खत्म होती है, मुझे काफी काम है। बिना फेस देखे वो तो चला जाता है। फिर जियांगली तो घूंघट को हटाती उसे जाते हुए देखती है और सोचती ये पीछे से तो बिल्कुल 5 साल पहले यही तो नहीं थे ना, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इतना बड़ा कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। और घर पे हम देखते हैं सुहान के बड़े भाई हाओ रान को। माँ कहती आज से तुम शू फैमिली की बहू हो और मेरे बेटे की बीवी, इसकी केयर करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जियांगली कहती हाँ मैं समझ गई और सोचती मैं अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मिशु के जाते वो तो अपनी स्टेप मॉम को कॉल करती, बोलती मैंने शादी कर ली तो फिर तुम सब मेरे बेटे को छोड़ दो। स्टेप मॉम बोलती तुमने शू फैमिली में पहला कदम रखा, ये तो मेरा पहला प्लान था, अब तुम्हें शेन फैमिली की प्रॉपर्टी मेरे नाम करवानी होगी। 2 बिलियन का प्रोजेक्ट उनके पास, मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तभी मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिलने दूंगी, वरना तुम उसे भूल जाओ और उसकी सर्जरी को भी। तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है ना, तब तक हम तुम्हारे बेटे का इलाज तो करवा ही देते हैं। जियांगली कहती है क्या तुम पागल हो चुकी हो, 2 बिलियन की प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन मैं कहाँ से ला कर दूंगी। स्टेप मॉम कहती इन्फॉर्मेशन तो सुहान के पास है, उसके स्टडी रूम में होगी, जाकर पता करो। जियांगली मना करती पर वो धमकी देती है तुम्हें अपने बेटे को जिंदा देखना है कि नहीं। वो यहाँ पर हाँ कह देती है। फिर आगे जियांगली तो सर्वेंट से बहाना करती कि वो सुहान को थैंक यू बोलना चाहती, उसने तो काफ़ी हेल्प की थी ना उसकी शादी में, तो उससे मिलना चाहती। सर्वेंट कहती ठीक है, उनका कमरा वहाँ पर है। और जियांगली पहुँच जाती है सुहान के स्टडी रूम में, जहाँ पर वो तो प्रोजेक्ट की फाइल्स को खोजती है और उसे कहीं नहीं मिलती। और तभी वो तो सुहान की फ़ोटो को देख लेती है, सोचती 5 साल पहले तो यही थे ना, और सारी बातें उसे याद आती है। बोलती इसने मेरी आज कितनी हेल्प की थी ना, इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पर सुहान की आने की अनाउंसमेंट होती है और रूम में सुहान को आता देख वो तो अपने फेस को अपने ड्रेस से कवर कर लेती है। अब सुहान पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जियांगली कहती मेरे फेस पे एलर्जी हो चुकी है, मैंने ठीक से देखा नहीं और मैं गलती से इस रूम में आ गई। तभी सुहान कहता है रुको, आप मेरी भाभी हो और मैं हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए तो तैयार हूँ। और जहाँ तक मेरी भाई की बात है, वो काफी आउटस्टैंडिंग पर्सन था, हादसे से पहले वो शू फैमिली के शान थे और अभी भी मैं अपने भाई के लिए अपनी जान दे सकता हूँ। माना कि आप मेरी भाई की नाम की वाइफ हो और दोनों की ऑफिशियली शादी नहीं हुई है, और पता है आपने शादी बस पैसों के लिए की है। वाइफ के कारनामों के बारे में मैं तो अच्छी तरह से जानता हूँ, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे भाई की केयर करोगी तो सब कुछ ठीक है, पर अगर आपने ऐसा कुछ किया जिससे मेरे भाई को थोड़ा भी नुकसान पहुँचा ना, तब मुझसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं होगा। मैं जान दे सकता हूँ तो ले भी सकता हूँ। वह कहते डोंट वरी, मैं आपसे प्रॉमिस करती कि मैं अपने पास्ट को भी फ्यूचर में आने नहीं दूंगी। जियांगली सोचती मैंने सुना था कि मिस्टर सुहान तो काफ़ी क्रूल है, पर ये अपनी भाई की कितनी ज़्यादा केयर करते हैं।
बोलती थैंक यू मेरी आज हेल्प करने के लिए और वहाँ से चली जाती है। तभी सुहान सोचता है मुझे इस पर अपनी नजर तो रखनी पड़ेगी ना, और अपने फाइल्स को देखता है, सोचता है सच में ये गलती से रूम में आ गई थी या कुछ और था। जंगली तो हवरान के रूम में आती है और कहती सुहान टोंग टोंग के पापा है और मेरी सुहान के भाई के साथ में शादी हो चुकी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। पर सुहान को तो मुझे से लड़की याद भी नहीं होगी और वो मेरे बारे में तो भूल चुके होंगे, पर चाहे जो हो जाए मैं टोंग टोंग के बारे में किसी को बता नहीं सकती। शू फैमिली तो काफी रिच फैमिली, और अगर इन सब ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया तो। और यहाँ पर काफी डर जाती। फिर अगली सुबह वो तो बेड के पास सोई होती, उसे कॉल आता है। स्टेप मॉम उसे मिलने के लिए बुलाती हैं, जहाँ पर जंगली कहती मैं सुहान के रूम में गई थी पर मुझे वहाँ पर कुछ नहीं मिला। तभी स्टेप मॉम कहती मैं तुम्हें एक और हफ्ता देती हूँ, तुम्हें तो पता है ना तुम्हारी बेटी की सर्जरी अगले हफ्ते करवानी है। अगर तुम इन्फॉर्मेशन को नहीं दे पाए तो फिर ठीक है, तुम्हारी बेटी की सर्जरी नहीं हो पाएगी। जंगली कहती सर्जरी रुक नहीं सकती। स्टेप मॉम कहती ठीक है, तो फिर तुम मुझे इन्फॉर्मेशन ला कर दे दो। और यहाँ सेक्रेटरी कहता है बॉस आपकी माँ जिद कर रही थी आपकी शादी के लिए, पर मैंने उन्हें बता दिया कि आपकी पसंद की लड़की है कोई। सुहान कहता तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला। सेक्रेटरी कहता नहीं बॉस। तभी वो कार से जाते हुए तो जंगली को देख लेता है, कहता है कार रोको। जंगली तो सुहान को देखते ही भागते हुए जाती कि वो कार के सामने आ जाती और मैन चिल्लाता है तुम्हारी आंखें है कि बटन। जंगली माफी मांगती पर वो चिल्लाता है, तभी सुहान उसके हाथ को पकड़ लेता है, चिल्लाता है निकलो यहाँ से। जंगली को लेकर जाता है। जंगली भागती पर वो उसे पकड़ लेता है, कहता है तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम फिर से मुझसे दूर भाग गई तो। जंगली कहती मैं आपको याद हूँ। सुहान उसे पकड़ता है, कहता हाँ उस रात तो मैंने काफ़ी इंजॉय किया था, जहाँ कर भी भूल नहीं सकता। और लो उसका प्यार तो चालू हो जाता है कि जंगली उसे धक्का मारती है, कहती आप ऐसा नहीं कर सकते। वो कहता पर तुमने 5 साल पहले मेरा फ़ायदा उठाया था, तुमने कहा था ना हेल्प के लिए, क्या तुम भूल चुकी हो। अब तुम्हारी बारी है मेरी हेल्प करने की। और यहाँ पर जंगली को तो किस करता है। जंगली भी तो सुहान को रोक नहीं पाती, पर तभी उसे शादी की बातें याद आ जाती हैं कि वो तो सुहान की भाभी है, उसे धक्का मारती है। भागने वाली होती तभी सुहान उसे उठा लेता है, कहता है 5 साल पहले तुम तो गायब हो चुकी थी, अब मैं तुम्हें गायब होने तो नहीं देने वाला। स्माइल देते हुए लेकर जाता है, कार में बिठाता है। जंगली कहती है तुम क्या चाहते हो। सुहान कहता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम कितनी कमाल की हो ना, तुमने मुझे टेस्ट किया और टेस्ट करके भाग गई, मेरा फ़ायदा उठाया ना। जंगली कहती मैंने फ़ायदा उठाया कि आपने मेरा फ़ायदा उठाया, आप ज़्यादा भोले मत बनो। तभी सुहान कहते मेरा नाम सुहान है और मैं शू फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और तुम्हारे बारे में क्या। वो चुप होती कि सुहान उसे पकड़ लेता है। जंगली कहती आप ये क्या कर रहे हो। तभी सुहान अपने फ़ोन को उठाता है, कहता तुम क्या सोच रही थी। जंगली के फ़ोन में अपने नंबर को सेव करता है, कहता हम फिर से मिलेंगे। और जंगली गुस्से में चली जाते वो तो सुहान को देखती, सुहान तो बड़ा खुश हो रहा होता है। और यहाँ पर जंगली तो सुहान की बातों की याद करती है, उसके नंबर को ब्लॉक करने जाती, तभी वो मैसेज करता है मुझे ब्लॉक करने के बारे में सोचना भी मत, तुम्हारा पीछा तो मैं नहीं छोड़ने वाला। और सुहान तो बड़ा खुश होता है। तभी सेक्रेटरी कहता है बॉस आपको आपका प्यार मिल गया ना। और यहाँ पर मिश्री को कॉल करता है, वो काफ़ी खुश होती, बोलती क्या सुहान को इसका प्यार मिल चुका है, पंडित जी ने तो सही कहा था, हवरान की शादी होने के बाद तो सुहान को उसकी बीवी मिल जाएगी और मुझे ग्रैंड चाइल्ड मिलने वाला है। तभी वहाँ पर तो जंगली आती, माँ कहती मानती तुम्हारी मेरी बेटे की शादी ठीक हालातों में नहीं हुई है, पर मैं तुम्हारी तो माँ हूँ ना, आज से आंटी नहीं माँ कहना। जंगली कहती ठीक है माँ। फिर वो जंगली के साथ में किसी पार्टी में जाने की तो बात करती। अगले दिन पार्टी में सब तो जंगली का मजाक उड़ाते कि कितनी आसानी से शू फैमिली की बहू बन गई ना, सुना इसका इनलीगल तो बेटा भी है ना। तभी जंगली फोन को देखती है, सुहान लिखता है कि तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही। फिर सुहान का तो फोन आता है, वो मिलने की बात करता है। जंगली कहती मैं आपसे मिल नहीं सकती, मैं तो काफी बिजी हूँ। और तभी वहाँ पर तो बातों को सुन लेता है, लेडी तो स्टार होटल की बात करती है। जंगली फ़ोन को कट करती है और सुहान कहता है स्टार होटल ये तो पास ही में है ना, मैं उससे जाके मिल लेता हूँ। और यहाँ पर पार्टी में लड़कियाँ जानबूझकर जंगली को तंग करने के लिए उसकी ड्रेस पर वाइन फेंक देती, कहती सॉरी हमने देखा नहीं, पर ये तो गंदा हो गया ना, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, तुम तो पहले से ही डर्टी हो ना। सुनते जंगली भी उनके ऊपर वाइन को फेंक देती है और बोलती सॉरी। वो सब तो चिल्लाती है। जंगली कहती भूलो मत कि मैं शू फैमिली की बड़ी बहू हूँ और मेरी इंसल्ट करने का मतलब शू फैमिली की इंसल्ट करना है। वो लड़की कहती कि हम सब अच्छे से जानते कि तुम्हारी मिस्टर हवरान के साथ में शादी नहीं हुई है, तुम तो बस नाम की बीवी हो ना, तो क्या तुम खुद को शू फैमिली की ऑनर समझती हो।
दूसरी कहती मैं सुहान की कज़न हूँ और मेरा भाई कभी तुम जैसे लड़की को अपने आसपास भी आने नहीं देगा, तुम उसके पास जाना चाहती हो ना। तभी वहाँ पर तो सुहान आ जाते, जियांगली उसे देख लेती और माँ कहती सुहान से तुम आ गए, मुझे बहुत ही खुशी हुई। कज़न कहती मैं तुम्हें सबक तो सिखा के रहूंगी, देखो मेरा भाई भी आ चुका है, तुमने हम पर वाइन फेंका है ना। अब जियांगली तो अपने फेस को छुपाते, तभी कज़न उसे धक्का मारती और वो तो सुहान की बाहों में गिर जाती है। सुहान कहता है जियांगली ये तुम क्या कर रही हो, उसे धक्का मारता है। जियांगली कहती मैंने जानबूझ के नहीं किया। सुहान कहता है आप मेरे स्टडी रूम में आई थी, मैंने सोचा कि गलती होगी, पर यहाँ सबके सामने क्या तमाशा उसे देखने वाला होता है, पर वो तो अपने सिर को उठाती नहीं है। मुझे टच करने की हिम्मत कैसे हुई, मैंने कहा ऊपर देखो। जियांगली कहती मैं आपको सेड्यूस करना नहीं चाहती। और सब तो शिकायतें करते कि मिशु आपकी बहू तो बहुत ही बदतमीज़ है। मिशु कहते जियांगली से तुम सबसे माफ़ी मांगो और सुहान कहता मैंने कहा कि अपने फेस को दिखाओ। तभी जियांगली तो मास्क को लगा लेती है। माँ बोलती पार्टी में मास्क कौन पहनता है। जियांगली कहती मुझे सर्दी थी ना इसलिए मैंने पहन लिया। सुहान तो गुस्से में जियांगली को खींचता है और बोलता है मैं आपको याद दिला देता हूँ कि मैं आपके पति का भाई हूँ और इस बातों को याद रखना और कोई भी ट्रिक्स को मेरे ऊपर यूज़ मत करना, वरना बहुत ही पछताओगी शु फैमिली में शादी करके। जियांगली गुस्से में कहती आपको क्या लगता है कि मैंने अपनी मर्जी से शु फैमिली में शादी की है, काश मैं शु फैमिली से कभी मिली ना होती। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सुहान कहता ठीक है अपनी बातों को याद रखना। जियांगली गुस्से में चली जाती है। ये और सुहान कहता है आखिर स्टार यहाँ से कहाँ गई। तो यहाँ जियांगली ने अपने सोशल मीडिया पर स्टार नाम रखा होता है और सुहान उसी की बात करता है। और यहाँ जिया सोचती सुहान मुझसे कितना हेट करते ना, मैं अपनी पहचान उनसे कब तक छुपा पाऊंगी, मुझे कुछ तो करना होगा ना। लिफ्ट में जाती कि तभी लिफ्ट तो सुहान ओपन करता है। जिया सोचती ये यहाँ पर क्या कर रहे और सुहान मैसेज करता है स्टार तुम कहाँ पर हो। तभी लिफ्ट तो अचानक से यहाँ पर बंद होने लगती है। जिया चिल्लाती बाहर कोई है क्या, और तभी सुहान को पैनिक अटैक आना स्टार्ट हो जाते हैं। उसे अंधेरे से तो काफ़ी डर लग रहा होता है। जिया तो डर जाती, कहती क्या हुआ आपको। वो कहता है मुझे क्लस्टर फोबिया है। तभी जिया सुहान को तो शांत करवाती, कहती इनकी ब्रीथ तो काफ़ी कम हो रही है, कुछ तो करना होगा। और यहाँ पर वो सुहान को तो ऑक्सीजन देती यानी कि किस करती है। सुहान का डर तो यहाँ पर जिया के फेस को देखते ही शांत हो जाता है। उसे पकड़ लेता, कहता है फाइनली तुम मुझे मिल गई। जिया बोलती वो तो बस एक रात की बात थी ना, आप मुझे क्यों खोज रहे थे। सुहान बोलता है मेरे लिए वो बस एक रात तो नहीं थी, जिस पल तुम मेरे साथ थी मैंने उसी पल सोच लिया था कि तुम हमेशा के लिए बस मेरी हो, मेरी लाइफ में कोई और वुमेन नहीं आ सकती, चाहे तुम मुझे कितना भी हेट करो पर तुम बस मेरी हो। और यहाँ पर वो जिया को तो किस करता है। इनका प्यार तो यहाँ पर चालू हो जाता है। जिया सोचती ये मुझसे इतना प्यार कैसे कर सकते। तभी सुहान तो उसके गले पर जोर से बाइट कर देता है, लेकिन तभी लिफ्ट गिरने की तो आवाज़ आती, दोनों काफ़ी डर जाते हैं। वो कहता है शांत हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। और तभी उसका सिर तो टकरा जाता है लिफ्ट से, उसका फ़ोन तो नीचे गिर जाता है और सुहान बेहोश हो जाता है। तभी वो तो सुहान के फ़ोन में 2 बिलियन की प्रोजेक्ट वाली फाइल्स को देख लेती है। सोचती यही तो स्टेप मॉम को चाहिए था ना, टोंग टोंग को ठीक करने के लिए मुझे तो करना ही पड़ेगा। सुहान आई एम सॉरी। और यहाँ पर वो तो फोटोज़ को क्लिक करती हैं फाइल्स की। और तभी वहाँ पर तो एम्बुलेंस के आने की आवाज़ें आती, वो चिल्लाती हम यहाँ पर है। फिर किसी ने अस्पताल का। सुहान तो बेहोश होता है। जिया सोचती इसे नहीं पता कि मैं इसकी भाभी हूँ, इसने मुझे पहचाना नहीं। कि तभी सुहान को होश आता है, कहता है इधर आना। जिया को तो पकड़ ही लेता है, कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिया कहती आप मुझ पर गुस्सा नहीं हो। वो कहता है मैं क्यों गुस्सा करूँ, मुझे क्लस्टर फोबिया था और तुम ना होती तो मैं कैसे जिंदा रहता, तुमने मेरी आज जान बचाई है। जिया सोचती लगता है सच में इन्होंने मुझे नहीं पहचाना। सुहान कहता है क्या सोच रही हो। वो कहती मुझे यहाँ से जाने दो। पर वो तो उसे पकड़ लेता है, कहता है नहीं, मुझे पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, वरना मेरी लिफ्ट में इतनी मदद क्यों करती। पर जिया कहती हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता। वो कहता है क्यों। जिया कहती क्योंकि। सुहान बोलता है तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या इतना काफ़ी नहीं है। जिया कहती आपने सोचा नहीं कहीं मेरा बॉयफ्रेंड हुआ तो, या मैं शादीशुदा हुई तो। सुहान कहता है क्या फ़र्क पड़ता है, बॉयफ्रेंड है तो फिर तुम उसे ब्रेकअप कर लो और पति है तो फिर तुम उसे डिवोर्स दे दो, पर मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। जिया कहती अगर आपको पता होता कि मैं कौन हूँ तो ऐसी बातें नहीं करते। वो कहता अच्छा तो बताओ कि तुम कौन हो। जिया सोचती मैंने सच्चाई तो बता ही देती हूँ, फिर देखती हूँ ये क्या करते। और कहती एक्चुअली मैं आपकी। कि तभी उसे तो फ़ोन आ जाता है अपनी सौतेली माँ का पेपर्स के लिए। वो बोलती ठीक है पेपर्स को दे दूंगी, टोंग टोंग को कुछ मत करना।
तभी सुहान कहता है क्या बात है। वो कहते मुझे यहाँ से जाना होगा। वो कहता है पर मैं तो अकेला हूँ ना। जिया कहती आप मेरे बारे में जानते नहीं हो और आप चाहते हो कि मैं आपसे प्यार करूं, ऐसा कैसे हो सकता है, फिर जान तो लो। सुहान कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या इतना काफी नहीं है? चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं और मैं लाइफ टाइम तुम्हें काफी हैप्पी रखूंगा, खुश रखूंगा। यहाँ पर उससे तो किस करता है, पूछता है तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? जिया कहती है इमरजेंसी मुझे घर जाना होगा, मैं कल आपसे मिलूंगी और सारी बातें बता दूंगी। वो कहता है ठीक है और सोचता है कल तो वैलेंटाइन डे है ना, लगता है कि वो मेरे प्यार को मान ही जाएगी। फिर आगे जिया स्टेप मॉम के पास जाती, कहती आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे ना सुहान के, मैं लेकर आ चुकी हूँ, मुझे मेरा बेटा चाहिए। और वहाँ पर वो टोंग टोंग को लेकर आते हैं। जिया कहती बेबी तुम ठीक तो हो ना, इन सब ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? टोंग टोंग कहते हैं माँ मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। स्टेप मॉम कहती मुझे डॉक्यूमेंट्स की प्राइस को सेंड करो। जिया कहती मैंने सेंड कर दिया। जिया याद करती है जहाँ पर सुहान ना हारे इसलिए उसने तो डॉक्यूमेंट्स स्टेप मॉम को देने से पहले सारे प्राइस को चेंज कर दिया था। स्टेप मॉम तो काफी खुश होती, बोलती तुम तो काफी काम की निकली। टोंग टोंग कहता है माँ यहाँ से चले। जिया सोचती अभी तो काफी रात हो चुकी है, मैं टोंग टोंग को अपने दोस्त के पास ही छोड़ देती हूँ, वो सेफ रहेगा। फिर आगे जिया घर आती है, माँ काफी गुस्सा होती, बोलती इतनी रात को तुम कहाँ थी? मैं तुम्हारी सास हूँ, तुम्हें याद नहीं, बिना बताए तुम कहाँ गई थी? जिया कहती मॉम आई एम सॉरी, काफी इमरजेंसी थी, पर आज के बाद मैं बता के जाऊंगी। माँ बोलती ठीक है मैं तुम्हें इस बार तो माफ करती हूँ। और जिया के जाते हुए कहती रुको, और उसके गले पर वो तो लो बैट को देख लेती, कहती ये क्या है? सरन कहते इनका तो बाहर चक्कर चल रहा है, इनकी बहू की इतनी बेशरम है ना। माँ काफी गुस्सा होती, बोलती तुम मेरे बेटे की पीठ पीछे चक्कर चला रही हो, तुम्हारा किसके साथ में अफेयर है? कोट को निकाल कर तो फेंक देती है, उसे काफी परेशान करती और फिर वो तो स्टिक को मंगाती, कहती मैं तुम्हारी अकल आज ठिकाने तो लगाई दूंगी। और तभी वहाँ पर तो सुहान आ जाता है, कहता है सेक्रेटरी से कल सबसे महंगे और हाँ सबसे अच्छे रेस्टोरेंट को बुक करना, मैं किसी को प्रपोज करने वाला हूँ। घर में आते दिखता है जहाँ पर माँ चिल्लाती तुम कितनी बेशर्म हो, बहुत ही शौक है ना मैथ्स को फंसाने का, देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। वो तो जिया के चोटों को देखता है। जिया तो बार बार माफ़ी मांगती है। सुहान कहता है क्या बात है? सरन तो सारी बातें बताती है कि आज मिस जिया तो किसी मैन से मिलने गई थी। सुहान तो गुस्सा होता है, कहते इसमें तो बड़ी हिम्मत है। माँ पूछती बताओ उस मैन का नाम क्या है, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पर जिया कुछ भी बताने से तो मना करती है। तभी माँ तो गर्म पानी का मंगवाती है और जिया के ऊपर गिराती कि तभी सुहान उन्हें रोक लेता है, कहता है माँ बस बहुत हुआ। माँ कहती सुहान तुम अभी भी अपनी भाभी की साइड से बातें कर रहे हो। माँ कहती मैंने पूछा कि तुम उसका नाम बताओ, वो मैन कौन था? जिया कहती मैंने 1000 बार कहा और फिर से कहूँगी, मेरा किसी मैन के साथ में कोई अफेयर नहीं है। माँ काफ़ी गुस्सा होती पर सुहान उन्हें रोक लेता है, कहता है बस करो। सर्वेंट से कहता है इसे रूम में लेकर कर जाओ। पर तभी वो तो जिया के नेकलेस को देख लेता है और कहता है रुको, और गले पर अपने लव बैट के निशान को देखता है। सारी बातें उससे तो याद आती हैं। जिया को पकड़ लेता है, कहता है मैंने कहा कि मेरी तरफ देखो, और उसके तो होश उड़ जाते हैं। बोलता है ये तुम हो, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, तुम मेरे साथ में मेरे घर में रह रही हो और मैं पागलों की तरह तुम्हें बाहर खोज रहा हूँ, तुम्हें मज़ा तो आया होगा ना? जिया कहती मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, मैं सारी बातें बताने वाली थी पर समझ नहीं आ रहा था क्या कहूँ। माँ कहती कैसी बातें हो रही हैं? वे सेक्रेटरी तो बार बार सुहान को कॉल करता है। सुहान गुस्से में कहता है काम की बात कहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सेक्रेटरी कहता है हमने लिफ्ट के कैमरेस को देखा है और स्टार ने आपकी फाइल्स चुरा के कहीं सेंड की हैं, उसके हाथ में आपका फोन था। अब ये सुनकर सुहान तो और भी गुस्सा हो जाता है, गुस्से में जिया को पकड़ता है। माँ कहती सुहान बस करो, हे भगवान मेरा बेटा तो मुझसे भी ज्यादा गुस्से है, कहीं इसने इसे मार डाला तो मैं क्या करूँगी? और कहती सर्वेंट से ध्यान रखना कि सुहान जिया की जान ना ले। और सुहान तो जिया को पकड़ता है, बोलता है तुम्हें तो पता था ना कि मैं कौन हूँ, तुम मेरा मजाक बना रही थी, आखिर तुम चाहती क्या? वो कहती मैंने कभी आपका बुरा नहीं चाहा है। सुहान कहता है कमाल है ना, तुम मेरे भाई की बीवी हो और मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला था, मेरा अपनी भाभी के साथ में अफेयर है, मैं तो अपनी नज़रों में गिर चुका। यह कहती मैंने आपसे झूठ बोलने के बारे में कभी नहीं सोचा। सुहान तो हर्ट होता है, कहता है इसका मतलब लिफ्ट में तुमने बस मेरी फाइल्स को चुराने के लिए मेरी जान बचाने का नाटक किया ना? और देखो ना मैं कितना पागल था, मैं तुम्हारे लालच को अपना प्यार समझ बैठा, सोचा कि तुम्हारे पास मेरे लिए फीलिंग्स है, तुम मुझसे प्यार करती हो। जिया कहती मैं सच कहती हूँ, लिफ्ट में मैंने सच में आपको बचाने के बारे में सोचा था। सुहान तुरंत फोन को छीनता है, कहता ये क्या है तुम्हारे फोन में? मेरे प्रोजेक्ट की तो सारी फाइल्स हैं, ये फोटो तुमने नहीं खींची। तभी जिया बेहोश होने लगती है, सुहान उसे पकड़ लेता है। जिया कहती मैं सच कहती हूँ, मैंने आपकी फाइल्स को चुराना चाहा था, पर उस लिफ्ट में
मैं सच में आपकी जान को बचाना चाहती थी और मैं आपसे यहाँ पर तभी बेहोश हो जाती है। वो चिल्लाता है डॉक्टर को बुलाओ। फिर आगे डॉक्टर आते हैं, उसका इलाज करते। सुहान कहता है वो कैसी? डॉक्टर कहता है उन्हें चोटें लगी हैं पर मैंने क्रीम तो लगा दी है, उन्हें बस आराम की जरूरत है और वो ठीक हो जाएगी। वह कहता है ठीक है, इन्हें बाहर छोड़ के आओ। जिया को सोता हुआ देखता है, मुड़ते देखता है, तुरंत छुप जाता है और सोचता है जिया तुम मेरी भाभी कैसे बन सकती हो, आखिर क्यों? फिर अगली सुबह माँ कहती सुहान तुम कल रात को कितनी ड्रिंक कर रहे थे, क्या बात है? जिया कितनी इनरिस्पॉन्सिबल पर्सन है, इतना कुछ होने के बाद अब तक खाना खाने यहाँ पर नहीं आई, थोड़ी भी मैनर्स उसके पास तो नहीं है। सुहान कहता है माँ कल रात को आपने जो कुछ भी किया था सारी बातें गलत हैं और सब कुछ इनलीगल है। माँ कहती सुहान तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम अब तक अपनी भाभी की साइड में हो। वो कहता है माँ आपने भैया से जिया की शादी तो करवाई है ना, और वो शू फैमिली के मेंबर है ना, इसका मतलब उसे भी शू फैमिली में इज्जत तो मिलनी चाहिए। और ये बातें तो जिया सुनती है। माँ कहती खड़ी क्या हो, यहाँ पर रहो और नाश्ता करते। माँ कहती सुहान तुम्हारे सेक्रेटरी ने बताया था कि तुम्हें 5 साल पहले की लड़की मिल चुकी है, वो कहाँ पर है? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। और क्या वो लड़की तुमसे शादी करना चाहती है? जिया तो चुप हो जाती। माँ कहती क्या बात है, तुम दोनों मुझे घूर क्यों रहे हो? सुहान कहता है वो शादीशुदा है। माँ कहती जाने दो, कोई बात नहीं, अंकल जैंग की बेटी 2 दिनों बाद तो चाइना वापस आने वाली और मैं तुम दोनों की शादी की बात करूंगी। वो लड़की तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। सुहान कहता है ठीक है। जिया को जेलस फील करवाता है, कहता है मैं रेडी हूँ। माँ काफ़ी खुश हो जाती है, कहती मुझे तो अब पोता या पोती मिलने वाले हैं। तभी सुहान कहता है मेरा खाना तो हो चुका है और गुस्से में चला जाता है। फिर आगे सुहान देखता है जहाँ पर जिया तो उसके भाई हावरान की केयर करी होती है, उसकी बॉडी को वो तो वाइप करती है। इस बात से वो तो काफ़ी जेलस होता है और दुखी भी होता है। उसके जाते जिया को तो मैसेज आता है उसकी स्टेप मॉम का और वो मिलने के लिए बुलाती है। जिया जाने वाली होती तभी सुहान उसे रोक लेता है। जिया कहती क्या बात है? सुहान कहता क्यों तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, या फिर तुम्हें डर के मैं माँ को ना बता दूँ कि तुम और मैं साथ में सोए हैं? जिया कहती मैं यहाँ से जाती हूँ। तभी सुहान उसके पास आ जाता है, उसे पकड़ लेता है, बोलता है तुम इतनी भोली बनने का नाटक क्यों करती हो? अच्छा तुम मेरे भाई का ठीक होने का वेट कर रही हो ना, फिर तुम मुझसे शादी कर लोगी ऑफिशियली और शू फैमिली की ऑनर बन जाओगी, इसलिए तुमने शादी की है ना? जिया कहती है मैंने आपको शादी के टाइम प्रॉमिस तो किया था ना कि मैं आपके भाई की केयर करूंगी और आपने ही कहा था। सुहान कहता अच्छा मैं जो कहता हूँ तुम तो बस वही करती हो ना, तुम कितनी ज़्यादा ओबीडियंट हो। और यहाँ पर वो तो उसे किस करता है, पर जिया तो सुहान को अवॉइड करती और जाने वाली होती तभी सुहान तो उसे पकड़ लेता है, बोलता है क्यों मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ क्या? तभी सुहान की माँ की आने की आवाज़ आती। जिया कहती आपकी माँ आ रही है। वो तुरंत दरवाजे को बंद कर लेता है और जिया को उठा के टेबल पर बिठा देता है। वो कहती मैंने कहा शांत हो जाओ। तभी माँ कहती सुहान अंदर से लड़की की आवाज़ें आ रही, कोई है क्या तुम्हारे साथ? उससे मिलना चाहती हूँ। और यहाँ पर सुहान तो जिया के साथ ढेर सारा प्यार करे जा रहा होता है। सुहान कहता है अंदर कोई नहीं है और यहाँ पर वो तो रुकता ही नहीं है। माँ कहती है मैं अंदर आ सकती हूँ, मिस्टर जैंग की बेटी आ चुकी है। तभी सुहान कान में कहता है तो क्या मैं अपनी माँ को अंदर बुला लूँ? जिया कहती मैं नहीं चाहती। वो कहता है प्यार से कहो। वो कहती प्लीज़। और लो सुहान का प्यार तो चालू हो जाता है, पर माँ तो डोर को ओपन कर दी। तभी सुहान तो डोर को बंद कर लेता है, कहता है मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। माँ बोलती ठीक है और चली जाती हैं। वहाँ तो काफी जेलस होता है। तभी जिया उसे धक्का मारती है और वहाँ से चली जाती है। आगे सीन अस्पताल का, कहती टोंग टोंग से डॉक्टर ने कहा है कि सर्जरी के बाद तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। वो कहता है माँ सर्जरी के बाद क्या मैं बाकी बच्चों की तरह हो जाऊंगा, मैं खेल सकता हूँ, कूद सकता हूँ? माँ कहती हाँ तुम सब कर सकते हो, तुम्हें डर लग रहा है क्या? टोंग टोंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैं काफी ब्रेव हूँ ना। जिया कहती मेरा प्यारा बच्चा कि तभी टोंग टोंग को तो काफ़ी पेन होता है पेट में। वो तुरंत डॉक्टर को वहाँ पर बुलाती है। डॉक्टर कहते हैं इनकी हालत तो काफ़ी सीरियस हो चुकी है, जल्दी इन्हें सर्जरी की ज़रूरत है। जिया कहती मैं अपने लीवर को डोनेट कर सकती हूँ। डॉक्टर कहते आपका ब्लड टाइप क्या है? पर वो तो मैच ही नहीं होता। वो कहते आपके बेटे का बी ग्रुप है और इन्हें बी ग्रुप का ही लीवर लग सकता है, वरना फेल हो जाएगा। और इतने कम टाइम में अस्पताल से आपको कोई डोनर तो नहीं मिल सकता। एक काम कीजिए, अपने रिश्तेदार से या फिर किसी फ्रेंड से कहिए डोनेट करने के लिए, वरना हम टोंग टोंग को नहीं बचा पाएंगे। वो तुरंत यहाँ पर सुहान को कॉल करती है और यहाँ सेक्रेटरी कहता है बॉस मिस जिया ने अपनी स्टेप मॉम को तो वेडिंग की गलत प्राइस बताई थी, हम तो प्रोजेक्ट को जीत चुके हैं। सुहान कहता है इसका मतलब कि जिया ने अपने स्टेप मॉम और डैड को प्रोजेक्ट की फेक इन्फॉर्मेशन सेंड की थी। और तभी उससे जिया का फोन आता है। कॉल पर कहती है आप अस्पताल आ सकते हो, टोंग टोंग काफी बीमार है। सुहान कहता है अभी टोंग टोंग कौन है? जिया कहती प्लीज उसकी जान खतरे में है।
फिर आगे सुहान तो अस्पताल आ जाता। जिया कहती कि आप लीवर के डोनर को खोज सकते हो। टोंग टोंग को लीवर की रोसिस है, उसे लीवर के ट्रांसप्लांट की बहुत ही जल्दी जरूरत है। सुहान कहता है ये बेटा किसका है? जिया कहती मेरा बेटा है। सुहान बोलता है क्या तुम्हारा बेटा भी है? वो कहते सबसे इम्पोर्टेंट बात अभी टोंग टोंग की जान बचानी है। आप कितने पावरफुल हो ना, आप तो कुछ भी कर सकते हो, प्लीज मेरे बेटे की जान बचा लो, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। सुहान बोलता है ये तुम्हारा बेटा है और क्या तुम्हारा लिवर इसके लिए सुटेबल नहीं है? जिया बोलते हमारा ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहा। सुहान बोलता है इसका ब्लड ग्रुप क्या है? डॉक्टर कहते हैं बी पॉजिटिव। सुहान कहता है क्या बी पॉजिटिव? सेक्रेटरी कहता है बॉस कहिए आपका। सुहान तुरंत कहता है ठीक है मैं रेडी हूँ लिवर डोनेट करने के लिए, सर्जरी की तैयारियां करो। जिया कहती है पर क्यों? सुहान कहता है क्योंकि तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है ना, मैं इतना स्टूपिड तो नहीं हूँ। 2 दिन में टोंग टोंग के लिए लिवर को खोजना तो काफी मुश्किल है और मेरा ब्लड ग्रुप तो बी है ना, तो मैं सुटेबल हूँ टोंग टोंग के लिए। जिया कहती पर इतनी बड़ी बात आपको अपनी माँ से तो पूछनी पड़ेगी ना, सर्जरी काफी रिस्की है। वह कहता है कोई जरूरत नहीं है, मैं टोंग टोंग को बचाना चाहता हूँ, इतना काफी है मेरे लिए। तब जिया सोचती लगता है नहीं पता चल चुका है कि टोंग टोंग इनका ही बेटा है। फिर आगे टोंग टोंग तो बेहोश होता है। जिया कहती टोंग टोंग तुम डरना मत, मैं बाहर ही हूँ। तभी सुहान कहता डोंट वरी, मैं टोंग टोंग को कुछ होने नहीं दूंगा, मेरा तुम वेट करना। और सर्जरी के लिए दोनों यहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर सुहान तो अपने बेटे को लिवर डोनेट करता है और बाहर तो जिया भगवान जी से प्रार्थना कर रही होती है। सेक्रेटरी कहता है मैम सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ घंटे बाद तो सर्जरी हो जाती। डॉक्टर कहता है सब कुछ ठीक है, ऑपरेशन तो सक्सेस हुआ है। फिर आगे टोंग टोंग को तो होश आता है। जिया कहती बेबी तुम्हें कहीं पेन तो नहीं हो रहा ना? टोंग टोंग कहता नहीं तो आप जानती हो ना कि मैं कितना ब्रेव हूँ, बस मेरे लिप्स ड्राई हो चुके हैं। जिया तो अपने बेटे की यहाँ पर केयर कर रही होती कि तभी वहाँ पर सुहान आ जाता है। कहती है आपकी सर्जरी हुई है ना, आपको तो रूम में रहना चाहिए। सुहान कहता है बस छोटी सी सर्जरी है ना, आराम करने की क्या जरूरत है? सेक्रेटरी कहता है डॉक्टर ने कहा था बॉस को आराम करने के लिए वरना टाँके खुल सकते, पर बॉस ने उनकी नहीं सुनी, ये टोंग टोंग से मिलना चाहते थे। टोंग टोंग कहते हैं मॉम इस अंकल ने मेरी हेल्प की है ना? वो कहती हाँ इन्होंने तुम्हें अपना लिवर डोनेट किया, ये तुम्हारे सेवियर हैं। टोंग टोंग कहते हैं अंकल थैंक यू सो मच, बड़े होने पर मैं तो बहुत ही मेहनत करूंगा और ढेर सारे पैसे कमाऊंगा, आपको रिपे करूंगा। सुहान तो टोंग टोंग के हाथ को पकड़ता है, कहता है सच्ची मैं इस दिन का तो वेट कर रहा हूँ। तभी वहाँ पर नर्स आती है। जिया कहते ये सब क्या है? सेक्रेटरी कहता है बॉस तो टोंग टोंग के साथ में यहाँ रुकना चाहते हैं। टोंग टोंग भी कहता है मैं तो अस्पताल में काफ़ी बोर फील कर रहा था, मैं तो अंकल के साथ में यहाँ पर प्ले करना चाहता हूँ। फिर आगे टोंग टोंग तो सोया होता है और सेक्रेटरी तो सामान लेने के लिए चला जाता है। और सुहान कहता है तुमने टोंग टोंग को बर्थ क्यों दिया? तुम तो इस रात को काफ़ी हेट करती थी ना, और मुझे भी। जिया कहती टोंग टोंग तो मेरा बेटा है, मैं उसे हेट कैसे कर सकती हूँ, और ये तो मेरा एंजल है ना। सुहान कहता टोंग टोंग तो बहुत ही क्यूट है, और मुझे भी पता है कि तुमने डील के डॉक्यूमेंट्स को तो चेंज कर दिए थे, मुझे धोखा तुमने नहीं दिया। वो कहती आपको तो पता है ना कि प्रोजेक्ट को चुराना इनलीगल होता है और मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। सुहान बोलता है जिया तुम कितनी जिद्दी हो ना, जाते उसे तो पकड़ लेता है। बोलता है जिया आराम से, मेरी सर्जरी हुई है और टाँके खुल भी सकते हैं। जिया कहता अच्छा तो फिर आप मुझे जाने दो। सुहान बोलता नहीं मुझे पता है कि टोंग टोंग मेरा बेटा है और तुम इस बात को दुनिया से कब तक छुपा के रखना चाहती हो, मैं हमारे रिश्ते को हमारा नाम देना चाहता हूँ। जिया कहती लेकिन, वो कहता लेकिन वेकिन कुछ नहीं, और यहाँ पर जिया को तो किस करता है। जिया को तो सुहान की माँ का कॉल आता है, कहते तुम घर के बाहर अब तक क्या करो, अभी कभी घर आ जाओ। सुहान बोलता है तुम घर चली जाओ, मैं टोंग टोंग के पास तो हूँ ना। वो कहती क्या? सुहान कहता है क्यों, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं हमारे बेटे की केयर तो कर ही सकता हूँ। जिया कहती ठीक है तो फिर मैं कल सुबह आती हूँ। तो चलो बिना किसी ड्रामे के और डीएनए के फाइनली सुहान ने तो टोंग टोंग को अपना बेटा मान लिया। राइटर के पास लगता है दिमाग है। रूम के बाहर तो स्टेप मॉम आती, काफी गुस्सा होती, बोलती तुमने हम सबको फंसाया, और मारने जाती कि जिया उनके हाथों को पकड़ लेती, कहती हिम्मत मत करना। स्टेप मॉम कहती तुम्हें क्या लगता है कि तुम शू फैमिली की ऑनर बन चुकी हो? शेन फैमिली का बड़ा बेटा तो खाली वेस्ट है और तुम भी उसकी तरह वेस्ट हो, समझी? आज नहीं तो कल शेन फैमिली तुम्हें घर से धक्के मार के निकाल देगी। जिया कहते अच्छा मेरे शू फैमिली से निकलने के बाद तुम शू फैमिली में शादी कर लोगी और वहाँ की ऑनर बन जाओगी, क्यों यही सपना है ना तुम्हारा? वो तो काफ़ी गुस्सा होती, मारने जाती कि जिया सैड हो जाती है। स्टेप मॉम गुस्से में कहते तुम अपनी बेटी को देखो। डैड उसे पकड़ लेते, कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने पापा को झूठे डॉक्यूमेंट्स देने की? और स्टेप मॉम उसे मारने जाती कि सुहान चिल्लाता है स्टॉप, हिम्मत मत करना टच करने की। सेक्रेटरी से साइड करता है। सुहान जिया का हाथ पकड़ता है, कहता है जिया शेन फैमिली की बहू है और तुम उसे टच कर रही थी, बहुत ही हिम्मत आ चुकी है ना। तभी जिया के डैड तो माफी मांगते हैं।
स्टेप मॉम कहती इसका तो घर के बाहर एक मैन के साथ में चक्कर है, हम बस उसे सबक सिखा रहे थे आपके लिए। उस वाइल्ड मैन के साथ इसका तो बेटा भी है। सुहान कहता अच्छा वो वाइल्ड मैन है? वो कहती हाँ, 5 साल पहले वो उससे मिली थी और दोनों की तो नाजायज औलाद भी है। पता है मैन कितना बुढ़ा है, कितना बदसूरत है और कितना बड़ा धोखेबाज है, 1 नंबर का गुंडा है, वो ढेर सारी बुराइयां करती है। पता है इस मैन की याद में जिया शादी करने से मना कर रही थी और बहुत ही मुश्किल से हमने इसकी शादी आपके घर में करवाई। 5 साल में इसने कभी किसी मैन के बारे में सोचा भी नहीं, इतना उससे वो प्यार करती है। अभी सुनकर सुहान तो काफी खुश होता है। जिया कहती बस करो। स्टेप मॉम कहती ऐसे कैसे, तुम उस बुढ़े से प्यार करती हो, तुम अपने पति को धोखा देना चाहती हो। और जिया हावरान की डिवोर्स की बात करती है। सुहान कहता है बस बहुत हुआ, तुम जिस वर्ल्ड मैन की बात कर रहे हो वो मैं हूँ। स्टेप मॉम तो डर जाती, बोलती ऐसे कैसे हो सकता है, आप तो मजाक कर रहे हो ना। डैड कहते हैं हाँ ये तो आपकी भाभी है ना। सुहान बोलता है क्या मैं तुम्हें मजाक के मूड में दिखाई देता हूँ? टोंग टोंग मेरा बेटा है और 5 साल पहले मैं ही था वो। तुम सबने मेरे बेटे को कैद किया और मेरी जिया को कितना परेशान किया, अब तुम सबको इसकी सजा तो मिले। सेक्रेटरी इनकी फैमिली को बैन कर दो और आज से जो भी इन्हें कॉन्ट्रैक्ट देगा वो शू फैमिली का सबसे बड़ा दुश्मन होगा, अनाउंस कर दो। पापा तो माफी मांगना स्टार्ट कर देते हैं, कहते जिया मैं तुम्हारा बाप हूँ, ऐसा कैसे कर सकती हूँ मेरे साथ। वो कहती है अच्छा आपको याद आ गया कि मैं आपकी बेटी हूँ और टोंग टोंग आपका ग्रैंडसन है। इन 5 सालों में आपने जो कुछ भी किया उसके बारे में क्या माफ करने से मना करती है और बॉडीगार्ड्स तो स्टेप मॉम और डैड को लेकर जाते हैं। स्टेप मॉम कहती मैं तुमसे भीख मांगती हूँ प्लीज। जय कहती 5 साल पहले तुमने मुझे लव मेडिसिन दी थी और गुंडों के साथ बेच दिया था, अगर मैं सुहान से ना मिलती तो मेरा क्या होता। सुहान कहता है सेक्रेटरी इन सब के बैकग्राउंड को ठीक से चेक करो कि इन सब ने कितने इनलीगल कारनामे किए हैं। बॉडीगार्ड्स तो दोनों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और रूम में सुहान कहता है जिया मेरी माँ को हम दोनों के बारे में पता तो चली जाएगा ना, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस बात को कब तक छुपा पाओगी। तभी टोंग टोंग को तो होश आता है, कहता है अंकल आप मेरे पापा हो। सुहान कहता है हाँ मैं तुम्हारा पापा हूँ। टोंग टोंग तो काफी खुश होता है, कहता है फाइनली अब मुझे कोई इनलीगल चाइल्ड तो नहीं कहेगा। पापा मुझे आपके साथ में ढेर सारी जगह पर घूमने जाना है और ढेर सारी यहाँ पर प्यार भरी बातें करता है। सुहान तो काफी इमोशनल हो जाता है, उसे पकड़ता है, कहता है टोंग टोंग मैं भी बहुत ही खुश हूँ तुम्हें पाकर। टोंग टोंग बोलते है पापा तो फिर आप प्रॉमिस करो कि आप मुझे और मम्मा को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। सुहान कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कहीं नहीं जाने वाला। और तीनों तो काफी खुश होते हैं। तभी उसे तो माँ का फोन आता है कि हावरान को तो होश आ चुका है। आगे हम देखते हैं हावरान को जो कि ठीक हो चुका होता है और माँ काफी खुश होती। तभी वहाँ पर सुहान आता है, कहता है भैया आप ठीक हो। काफी ज्यादा खुश होता है। हावरान कहता है तुम सबने मेरी तो बहुत ही केयर की है। माँ कहती पता है डॉक्टर ने कहा था कि इसका होश में आना तो चमत्कार है, देखो ना पंडित जी की बातें कितनी सच निकली, सब कुछ कितना अच्छा हो चुका है। और हावरान ये तुम्हारी बीवी है जियांगली। जिया जल्दी से आओ अपनी पति को तुम ग्रीट करो। जिया तो सुहान को देखती है और हावरान कहता है ये काफी ब्यूटीफुल है। माँ कहती अब तुम और जिया तो साथ में मैरिज सर्टिफिकेट ले ही सकते हो ऑफिशियली। और फिर शादी की पार्टी की यहाँ पर ढेर सारी तो बातें करती और अपने ग्रैंड चाइल्ड की। तभी सुहान कहता है माँ ऐसा नहीं हो सकता। माँ कहती क्यों क्या बात है। तभी वो तो जिया के हाथ को पकड़ता है और कहता है क्योंकि जिया मेरी वुमेन है। हावरान कहता है सुहान। तभी माँ कहती कैसी बात कर रहे हो, वो तुम्हारी भाभी है, क्या तुम पागल हो चुके हो। सुहान कहता है मैंने आपको 5 साल पहले बताया था ना कि मुझे एक वुमेन मिली थी जिसे मैं भूल नहीं पा रहा और मैं उसका साथ चाहता हूँ, वो जिया है जिससे मैं प्यार करता हूँ। माँ कहती इसने मेरे बेटे को फंसा लिया। तभी सुहान कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं इससे प्यार करता हूँ और मेरा बेटा भी है। माँ कहती क्या शादी से पहले जिया का जो बेटा था वो तुम्हारा बेटा है। वो कहता है हाँ। माँ पूछती जिया सच बताओ। जिया कहती हाँ मेरा और सुहान का बेटा है टोंग टोंग। ये सुनकर हावरान कहता है माँ आपने कहा था ना कि पंडित जी ने कहा है कि आपको ग्रैंड चाइल्ड मिलने वाला है, देखो उनकी बातें तो सच हुई ना, आपको टोंग टोंग तो मिल ही चुका है। यहाँ पर वो काफ़ी खुश होती हैं और हावरान तो अपनी शादी को कैंसिल कर देता है। फिर कुछ महीने बाद जिया कहती इन्होंने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, इस हॉल में तो कोई नहीं है ना। तभी टोंग टोंग कहता है माँ। उसके हाथ में बलून्स होते हैं और लाइट्स ऑन होती, सामने तो सुहान होती। सुहान कहता है अपने 28 साल में 5 साल पहले मैं एक लड़की से मिला था बारिश के मौसम में, जो कि काफी जेंटल थी, केयरिंग थी और क्यूट थी, जिससे मुझे पहली नजर में प्यार हो गया था और सोचा था कि वही बस अब मेरी वाइफ बनेगी, जिसके साथ मैं अपनी पूरी लाइफ को बिताना चाहता हूँ। 1000 जगहों पर मैंने उसे खोजा पर वो तो मेरे पास थी। कभी नहीं सोचा था कि उसके पास मेरा एक प्यारा सा बेटा भी होगा।
और मैंने कितनी बार उसे गलत समझ लिया, लेकिन देखो उसने मुझे माफ़ किया और मौका दिया उससे प्यार करने का। जियांगली, वो पर्सन तुम हो और मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। प्रॉमिस करता हूँ कि आखिरी सांस तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और साथ दूंगा। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? टोंग टोंग कहता है माँ हाँ कह दो और रिंग को दिखाता है। जियांगली तो यहाँ पर हाँ कहती है और सुहान तो रिंग को पहनाता है। टोंग टोंग तो काफ़ी खुश होता है और सुहान यहाँ पर अपनी प्यार वाली किस देता है और अपने बेटे को गोद में उठाता है और तीनों तो काफ़ी ज़्यादा खुश होते। तो फिर आपने सुहान के प्यार को 10 में से कितने पॉइंट दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हाँ फ्लावर्स और हार्ट्स को सेंड करते जाना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ऑल्सो। मिलती हूँ आपसे अगली पैक की कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।